हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और इसके अंदर हम प्लेसेस इन न्यूज़ को भी कवर कर लेंगे। और आपको पता होगा कि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से हर साल 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता ही पूछता है। चाहे वो आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ ले या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये रीज़न न्यूज़ में रहा है, बताओ किस लिए रहा है, क्या रीज़न रहा है, ठीक है, इसके पीछे। तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है वो रीज़न, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो है ना हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और अभी आपको पता होगा कि इजराइल ईरान की वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में। तो उसके अंदर यूएसए भी कूद कूद पड़ा हुआ है ना। तो यूएसए भी खूब ज़्यादा ईरान के ऊपर मतलब बम फेंक रहा है, खूब मिसाइलें चल रही हैं दबादब, है ना। और ईरान भी मार रहा है मिडिल ईस्ट में सारी कंट्रीज़ को जहाँ पर भी यूएसए का बेस है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना यूएस स्ट्राइक्स ये सब जो है ना न्यूक्लियर साइट्स न्यूज़ में रही हैं। तो इनको डेप्थ में कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आएगा ही आएगा यूपीएससी के अंदर, ठीक है, प्री एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से कहीं से ही पूछ ले। तो पूरा ही ऐसे हम कवर करेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। देखो, ऐसे न्यूज़ से चाहे वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, ठीक है, पर्सियन गल्फ हो, रेड सी वाला रीजन हो, गल्फ ऑफ ओमान हो, सब कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर ताकि आप फुल प्रिपेयर्ड हो जाओ अपने प्री एग्जाम के लिए दोस्तों। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये पीएमएफ उसका है। और ये यहाँ पर इन्होंने 1.5 ईयर्स के ना जितने भी प्लेसेस इन न्यूज़ में रहे ना, इसे कवर किया है। तो इस डॉक्यूमेंट को हम पूरा कवर करने वाले हैं। लेंथी डॉक्यूमेंट है लेकिन मैं इसको मैप के थ्रू कवर करवाऊंगा ताकि आपको जल्दी से ये सारा टॉपिक जो है ना कवर हो जाए। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में या फिर मैं बोलना चाहूँगा कि इस टॉपिक को ना आप भाई साहब 2 से लेकर 3 घंटे से ज़्यादा मत देना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। देखो, 2-3 घंटे में ना ये ईज़िली ये डॉक्यूमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा समय लेने वाला नहीं है और मैं ट्राई करूँगा इसे भी कम समय में करवाने का। और जब आप खुद से पढ़ोगे ना तो उसे 2-3 घंटे से ज़्यादा मत देना दोस्तों। देखो, यूट्यूब पर क्या है, इसके ऊपर ना 10 से लेके 15 घंटे की वीडियोज़ मिल जाएँगी आपको। ठीक है, पूरी सीरीज़ बना देते हैं। तो ये बच्चों को भटका रहे हैं। इनको अपना कोर्स बेचना होता है। तो भाई इनका काम ही यही है ना, प्रोफ़ेशन इनका वही है। तो इनको बच्चों को कोर्स बेचना होता है। फोमो फोमो जब तक नहीं बनाएँगे ना वो, ठीक है, फ़ियर नहीं बनाएँगे ना एग्ज़ाम का या फिर अपने कोर्स का कि ये कोर्स नहीं करोगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तब तक आप उनका कोर्स परचेज़ करने वाले ही नहीं हो। ठीक है? तो वो इसलिए इस काम को करते हैं। वो उनका बिज़नेस मॉडल है दोस्तों। ठीक है? तो मैं यहाँ पर जो है ना, मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरा तो बिज़नेस मॉडल नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, बस आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो मैं आपको गाइड करता हूँ ना, रियल बता रहा हूँ, मैं इसे अपने आप के लिए भी इसे इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है? और इवन आप टॉपर्स टॉक देख लेना, टॉपर्स भी यही बात बोलते हैं। ठीक है? जो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है? अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन्हें कंप्लीट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़ दे रखा है और यहाँ पर वाटर कन्फ्लिक्ट्स के बारे में बता रखा है अफ्रीका के अंदर। और वाटर कन्फ्लिक्ट से ना जो ये लेक्स होती है ना, ठीक है, ये हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इनके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ही पूछा है। अगर आप पैटर्न देखोगे ना पीवाईक्यू का, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अफ्रीका के अंदर लेक चेड है, ठीक है, नाम याद रखना कि लेक चेड है। ये 1963 की आपको इमेज दिखाई दे रही होगी लेक चेड की। ठीक है, और ये है अभी 2024 की। तो आपको पता चल रहा होगा ये श्रिंक कर गया बहुत ज़्यादा, पानी सिर्फ इतना ही बचा है। तो बस आपने इतना जान लिया ना दोस्तों, बस इतना ही जानना है प्री एग्जाम में। आप क्या जानना है पता है? बॉर्डर कंट्रीज, नाइजर, चैड, नाइजीरिया। अब लेक चैड क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ का जो है पानी अब बचा ही नहीं इस लेक के अंदर। रीज़न क्या है? क्लाइमेट चेंज की वजह से, ड्रोट की वजह से और ओवर यूज़ की वजह से। बस इतना ही जानना है दोस्तों। अब इससे ज़्यादा जो है जानने की कोशिश करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही जानना है। तो इसके बॉर्डर कंट्रीज भी आपको ध्यान रखना है, नाइजर, चैड और नाइजीरिया। ठीक है दोस्तों, बस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाइजर रिवर बेसिन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको ये नाइजर रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये नाइजर रिवर देखने को मिलेगी। अब इसके बीच में जो है ना कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस रिवर के ऊपर, जैसे इंडिया के अंदर चलता है रिवर के ऊपर। तो नाइजर रिवर जो है ना फ्लो करती है 9 कंट्रीज से। और डैम्स एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है ना, वो जो है ना वो अप स्ट्रीम में बनाया जाता है, जैसे कि माली के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, ये अप स्ट्रीम में एंड गिनिया के अंदर बना रखा है। तो उससे करता है, ये करते क्या है, ये रिड्यूस करते हैं वाटर फॉर डाउन स्ट्रीम कंट्रीज, जैसे कि नाइजर के लिए और नाइजीरिया के लिए। तो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज के लिए जो है ये
पानी कम कर देते हैं, तो वही कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे इंडस वाटर स्टेटी है हमारी, ठीक है, वो डाउन स्ट्रीम आता है पाकिस्तान, हम अप स्ट्रीम कंट्री हैं, तो हम पानी रोक देंगे ना तो क्या पहुँचेगा नहीं पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझना है। इवन इंडस रिवर भी बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ में रहा है ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वो मैप भी करना है। तो आपने ये जान लिया कि नाइजर रिवर क्यों न्यूज़ में है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है, नाइजीरिया, नाइजर, ठीक है, नाइजर रिवर है तो नाइजीरिया तो होगी, नाइजर भी होगी, माली है और गिनिया है, ठीक है, गिनी बोल सकते हो इसे। अब रिवर नाइल आपको पता है कि भैया लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको इसके इस रिवर के बारे में नहीं पता दोस्तों, तो किस रिवर के बारे में पता होगा, ठीक है। तो नाइल रिवर जो है ना 11 कंट्री सेट करती हैं, बट इजिप्ट एंड सूडान जो है ना डिपेंड करते हैं ऑलमोस्ट ऑल देयर वाटर। तो इजिप्ट और ईरान के लिए बहुत ही, मतलब इजिप्ट और सूडान के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है, ये रिवर नाइल, ठीक है, रिवर नाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। ये यहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है दोस्तों, मेडिटेरियन सी में जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिवर नाइल, तो इसका ध्यान रखना। और डैम बनाने की बात हो रही है, तो डैम बनाने से ही जो है ना कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उस पर चाइना जो है डैम बनाने की बात कर रहा है, तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इंडिया के साथ बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। हम डैम बनाएंगे इंडस पे, तो पाकिस्तान के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बस ध्यान रखना कि ये रिवर नाइल जो है कहाँ कहाँ से जा रही है, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। और अभी तो हम और आएंगे दोस्तों, इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर वापस आएंगे, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ ना हमेशा जो है न्यूज़ में रहती हैं। तो अभी तो हम वाटर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब लेक तुर्काना, ये भी PYQ है, लेक तुर्काना ही पूछा गया है, कहाँ पर है, तो ये देखो ये रीज़न देखने को मिल रहा है लेक तुर्काना वाला, ठीक है। अब किस लिए न्यूज़ में है, तो ये केनिया के अंदर है, और इसका 90% जो वाटर है ना वो इथोपिया के ओमो रिवर से आता है, ठीक है दोस्तों। अब एक कन्फ्लिक्ट तो होता है डैम की वजह से, सब खत्म कहानी, बस इतना ही जानना है कि कौन से रीजन से आता है ये, आपका इथोपिया के ओमो रिवर से आता है, और ये कहाँ है, केनिया में है, लेक तुर्काना, ठीक है। अब आगे दोस्तों, कोंगो बेसिन कन्फ्लिक्ट। अभी कोंगो बेसिन के ऊपर ना क्वेश्चन पे ऐसे ही पूछ रखा है, ठीक है, तो ये कैमरून कंट्री के अंदर आता है या नहीं आता, ये सब पूछा हुआ है PYQ के अंदर, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ग्रैंड ये इंगा डैम चल रहा है डेमोक्रेटिक मतलब DRC के अंदर, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके ज़्यादा मत जाओ भाई, ये देखो कि कोंगो बेसिन कौन कौन सी कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। तो कोंगो रिवर देखने को मिलेगी, तो कोंगो तो आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों, कोंगो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। DRC आएगा, डेमो मतलब DRC ही कोंगो है, ठीक है। अब बस, और कैमरून, ठीक है, ये ध्यान रखना, कैमरून के ऊपर ही UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। अब लेक एडवर्ड कन्फ्लिक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ DRC एंड युगांडा, लेक एडवर्ड इज रिच इन फिश बट फेसेस पोल्यूशन, इलीगल फिशिंग, ये सब वगैरह। बस इससे ज़्यादा नहीं जानना आपको, बस इससे ज़्यादा है ना नहीं जाना कि एडवर्ड जो है, लेक एडवर्ड किस लिए कन्फ्लिक्ट में है और किन कंट्री के बीच में, DRC और युगांडा, DRC और युगांडा, ठीक है दोस्तों। तो ये DRC है और युगांडा का है आपका बता दो फटाफट, ठीक है। तो ये रहा युगांडा आपका, ठीक है दोस्तों। अब आगे लेक विक्टोरिया, ये भी PYQ रहा है, ठीक है, इस पर भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है विक्टोरिया पे। तो यहाँ पर आपको केन्या मिलेगा, युगांडा मिलेगा, तांजानिया मिलेगा, जिसको बच्चे याद भी करते हैं इस न्यूमोनिक से, ठीक है, केन्या, युगांडा और तांजानिया, ठीक है। और लेक विक्टोरिया जो है सपोर्ट करते हैं मिलियंस विद फूड और इनकम, ये भी ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अब ये लास्ट बची है लेक न्यासा, ठीक है, या फिर इसको लेक मालावी भी कहते हैं, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो मलावी एंड तांजानिया बोथ क्लेम पार्ट ऑफ द लेक स्पेशली वेयर ऑयल माइट बी फाउंड, ठीक है। तो ऑयल के चक्कर में ये न्यूज़ में आ गया है, ठीक है, लेक मलावी, तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तांजानिया के बीच में है कन्फ्लिक्ट, ठीक है। चलो, तो वह तांजानिया यहाँ पर है। तो हमने ये वाटर कन्फ्लिक्ट तो पढ़ लिया पूरा अफ्रीका का। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट रीजन है न्यूज़ के अंदर, ठीक है, ये न्यूज़ के अंदर कन्फ्लिक्ट रीजन है। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने भी कन्फ्लिक्ट वाले हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट से तो एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कि यहाँ पर फेमाइन आ गया गाजा के अंदर, क्यों आया भैया, अब ये इसराइल वॉर की वजह से आया है। तो इसराइल ने गाजा स्ट्रिप को पूरा ही तबाह करके डाल दिया, तो भाई वहाँ तो फेमाइन आएगा ही आएगा ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, पेरू के अंदर शेड ऑफ इमरजेंसी लग गई थी, किसी लगी थी ये जानना है बस आपको, ठीक है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बात हो गई है पैलेस्टाइन की,
रीज़न क्या है भाई? इसराइल ने हद ही कर दी है गाज़ा के अंदर, हद ही कर दी है ना? 1 साल से ऊपर हो गई वॉर की, हद ही कर दी। गाज़ा के लोगों को तो पूरा ही वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ गया। तो इसलिए अब लोग जो है ना यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ये सब सपोर्ट करने लगे हैं किसका? पैलेस्टीन का। और ये शेड्यूल की बात कर रहे हैं पैलेस्टीन की, ठीक है। अब ये केज स्टेट क्यों न्यूज़ में है ये जानना है आपको, ठीक है। अब ये बेनिन क्या है ये भी जानना है, ठीक है। बस डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ना आपको, डेप्थ में क्यों नहीं पढ़ना, किस लिए न्यूज़ में है ये पढ़ना है, कहाँ है ये पढ़ना है, कौन सा लोकेशन पे है। और ये तो बिल्कुल पढ़ना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यूएस स्ट्राइक्स ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है। अब कन्फ्लिक्ट चल रही है, अब तो भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि ये चौक पॉइंट बन जाता है, ठीक है। बहुत छोटा नेरो एरिया है तो चौक पॉइंट बन जाता है और उस पर कंट्रोल कर रहा है पूरा ईरान, ठीक है। जो भी शिप जा रही है क्रूड ऑयल की, चाहे वो अमेरिका की हो किसी की भी, सब पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो पर्सियन गल्फ से ध्यान रखना, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है कौन सा? आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। तो जल्दी से फटाफट ये सारे जो है मैप कवर करते हैं। तो मेरे को पहले आपको बताना था कि हम इसे पढ़ने कैसे जा रहे हैं, ठीक है। डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पर जो स्टोरी बनी हुई है, लिखी हुई है, मैं स्टोरी को नहीं पढ़ने वाला, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। नहीं ये मुझे स्टोरी याद रहने वाली, ठीक है। तो मैं क्यों पढ़ूँ? जो चीज़ मैं याद नहीं रख पाऊँगा उसे पढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है। जो मैं याद रख पाऊँगा वो मेरे काम आएगा, उस नॉलेज से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। पेरिफेरियल नॉलेज होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, सिंपल बात, ठीक है। तो थाईलैंड कंबोडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ये कंबोडिया मिलेगा और ये थाईलैंड मिलेगा। अभी न्यूज़ में रहा है तो आपको पता भी होना चाहिए कि क्यों न्यूज़ में रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है ये प्रिय वियर टेम्पल है और ये चोंगबोक है। तो दोस्तों इनके बीच में जो है ना, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में, मतलब लार्ज स्केल तो नहीं लेकिन स्मॉल स्केल जो है थोड़ी सी वॉर हुई थी, ठीक है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा चीज़, है ना। तो पीरियडिक क्लेसिस हो रहा है 2008 से मेनली ओवर ये कैमर टेम्पल्स लाइक पेरियावेयर, और ये इनके तो नाम मुझे समझ में नहीं आता क्या होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहा है टेम्पल की वजह से मेन, ठीक है, टेम्पल की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थाईलैंड कंबोडिया के बीच में क्यों रहा है ये, ठीक है। चलो और रिसेंट जो है एस्केलेशन हुई है चोंगबोक में, ठीक है, चोंगबोक एरिया में। तो ये पेरिया विहर टेम्पल पूछे तो क्यों न्यूज में आया, तो ये इसको यूनेस्को साइड बोला गया है और ये कम्बोडिया को दिया गया, बॉर्डर टू कम्बोडिया, है ना। तो थाईलैंड जो है इसके, मतलब थाईलैंड जो है डिस्प्यूट से सराउंडिंग एरियाज का इसका, ठीक है। और ये थाईलैंड में ये वाला रिवर मोइन थोम टेम्पल, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब ज़्यादा इसे पढ़ोगे तो आपका ही समय बर्बाद होना है, ठीक है। अब देखो कोंगो पे यूपीएससी ने कितनी बार पता नहीं क्वेश्चन पूछ लिया होगा, ठीक है, डीआरसी के ऊपर। तो अब ये डीआरसी के बारे में ये ध्यान रखना कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे बहुत ज़्यादा, कॉपर मिलेगा, है ना, कोल्टर मिलेगा और कोबाल्ट मिलेगा। कोबाल्ट के लिए मैंने पूछा गया है, ठीक है, यूपीएससी में कि कोबाल्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, मैन्युफैक्चर कौन है कोबाल्ट का, ठीक है, एक्सपोर्टर कौन है, तो कौन है भैया? डीआरसी है, ध्यान रखना कोबाल्ट का। तो ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है, रिसोर्सेज भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और कोंगो रेन फॉरेस्ट के बारे में जान लो। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, और ठीक है। और गोमा इज सिचुएटेड द नियर बॉर्डर विद रवांडा एंड युगांडा। तो गोमा कहाँ है, बस ये जान लो कि गोमा की वजह से ये कन्फ्लिक्ट बन रहा है। तो रवांडा और किसके बीच में है ये? रवांडा एंड युगांडा, ठीक है, युगांडा, ठीक है, ये रहा युगांडा, ठीक है, गोमा। तो ये सब नॉर्थ कीवू कहाँ पर है, साउथ कीवू कहाँ है, तो ये भी ध्यान रखना, ये सब आपको डीआरसी में मिलेंगे, ठीक है। रीज़न पूछ लेता है आपसे। अब ये सीरिया, भैया सीरिया तो हर साल न्यूज में रहता है क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता रहता है, ठीक है, कभी किसी की सरकार कभी किसी की सरकार, है ना। तो वो इसराइल अमेरिका और रसिया के चक्कर में रहता है, क्योंकि भाई हर कोई जो है ये जो खाली होता है ना स्टेट, जहाँ पर समझ लो लीडरशिप नहीं होती ना जिस कंट्री के अंदर, उसे हर कोई कब्जाना चाहता है, जहाँ पर रिसोर्सेज मिल जाए, ठीक है, खाली लैंड मिल जाए। तो रसिया भी कब्जाना चाहता है, अमेरिका भी कब्जाना चाहता है, दोनों की डोमिनेंस है। तो ध्यान रखना सीरिया का ड्रूज कम्युनिटी है कहाँ पर, ये एथनिक जो भी है ये सब नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ इतना जानो कि ये स्वायदा एक सिटी है किसकी, सदर्न सीरिया की, जो आपको जॉर्डन इसराइल के बॉर्डर में मिलेगी, जॉर्डन इसराइल और सीरिया के बॉर्डर में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी ये एस स्वायदा, ठीक है।
ये जानना है आपको। और क्या जानना है, लिटिल वेनेजुएला टू लैटिन अमेरिका, ठीक है। और बस इसमें इतने जाना दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। सीरिया मेरे हिसाब से और भी आगे आपको न्यूज़ में मिलेगा। आगे, सी लेवल राइज इन सैरा लियोनी, ठीक है। अभी सैरा लियोनी कहाँ पर है कंट्री, ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए। सैरा लियोनी कहाँ पर कंट्री, ठीक है। और देखो, ये रहा लोकेशन इसकी कहाँ है, वेस्ट अफ्रीका, ठीक। कैपिटल मत जानो, फ्री टाउन में से कैपिटल है, इन्होंने डाल दी है, चलो कोई बात नहीं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट है वीकेंड इन दी कंट्री इन द 1980s ऑनवर्ड culminating brutal civil war that took place from 1991 to 2002, ठीक है। यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट है, बस ये जान लो। और ये सायरा लियोनी सिंकिंग आइलैंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो आइलैंड है ना यहाँ पर, ठीक है, जो भी आइलैंड है यहाँ पर जो है सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। इस आइलैंड पे सी लेवल बढ़ रहा है, बस इतना जान। कहाँ है, तो वेस्ट अफ्रीका में है, ठीक है दोस्तों, बस। अब रशियन टेरिटोरियल कंट्रोल इन यूक्रेन, अब यार ये 1.5 साल से ऊपर चल गई वॉर, 1.5-2 साल हो गए। तो ये तो हमेशा से आया न्यूज़ के अंदर, ठीक है। बॉर्डर कंट्रीज यूक्रेन की पूछ रहा है यूपीएससी, एक बार 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। दोबारा से पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। क्राइमिया कहाँ है, ठीक है, क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था किसने, रशिया ने, ठीक है। क्राइमिया ये आपको ये मिलेगा रीजन, टापू ऐसा एरिया। तो ये पहले यूक्रेन का पार्ट था, इसको 2014 में रशिया ने फिर से कैप्चर कर लिया, पहले यूएसएसआर के पास था ये, ठीक है। और ये खर्सन, जोप्रिज, डोंस्टेक, डोंस्क, ये सब यूक्रेन के पार्ट थे। अब ये रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, ये ध्यान रखना, ठीक है। और खार्किव कहाँ है ये भी ध्यान रखना, सूमी कहाँ है, और कीव इनकी कैपिटल है यूक्रेन की, तो ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और लुहांस्क फुल्ली अंडर कंट्रोल हो गई है, ठीक है। डोनबास हब जो है किसमें, मेटल में और केमिकल्स में हब है ये, ठीक है, डोनबास वाला एरिया। तो ये सारे रीजन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर, खैरसन, खार्किव, सूमी, है ना, ये जैपोरोजिया, ठीक है। यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ में देखने को मिलेगा, डोनस्टेक, ये सारे रीजन पता होना चाहिए। तो ये सब यूक्रेन से जो है लिंक्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। सी ऑफ एजो पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ब्लैक सी कहाँ है ये पता होना चाहिए, इसकी बॉर्डर कंट्रीज पता होनी चाहिए, यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो रशिया ने लॉन्च किया है 2 बैलिस्टिक मिसाइल ऑन सूमी, यूक्रेन वाले पाम पोंडे, ये सब नहीं पढ़ना आपको, भाई इतना जानना कि सूमी कहाँ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टूटी आइलैंड। अभी टूटी आइलैंड कहाँ पर है, तो ये आपको जो है रीजन देखना पड़ेगा कहाँ पर है ये टूटी आइलैंड, ठीक है। तो टूटी आइलैंड उन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर, देखो टूटी आइलैंड यहाँ दिखा रखा है, ये रहा, ठीक है। तो ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है, उसके पीछे बन रही है टूटी आइलैंड, ठीक है, तोड़ दी गई, ठीक है, टूटी हुई आइलैंड है, ठीक है। तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल के पीछे बन रही है, और ये खार्तूम वाला रीजन है, खार्तूम वाला। खार्तूम बता दो किस वाले में है, किस में आता है खार्तूम, ठीक है। सूडान की कैपिटल है किसकी है, या फिर सूडान का रीजन है या नहीं, ठीक है, खार्तूम। चलो तो बस इतना ही जान लिया आपने कि टूटी आइलैंड क्या है। अब ये देखो एक बात और बताता हूँ मैं, अगर यूपीएससी ने डाल दिया कि भाई कन्फ्लिक्ट है, तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ ध्यान रखना, सिविल वॉर हो सकती है, कू हो सकता है। तो ऐसे एरिया में है ना बहुत ज़्यादा, जहाँ पर गरीबी होती है, पुअर कंट्रीज होते हैं, तो कू वगैरह होता रहता है। तो इसे मतलब डाउट मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्लिक्ट होगा तो इसकी वजह से ही रीज़न होगा, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल 100% इस पे जाना, अगर नहीं पढ़ रखा ना तो इस पे जाना, यहाँ कन्फ्लिक्ट इसी यही एक रीज़न हो सकता है, वहाँ पर कू हो सकता है रीज़न, ठीक है। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी गाजा स्ट्रिप के बारे में जानो, तो गाजा स्ट्रिप को ना बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये इसराइल है, यहाँ आपको गाजा स्ट्रिप देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये पैलेस्टीन वाला वेस्ट विंग वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर डेड सी है, तो डेड सी भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। सी ऑफ गैलीली भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए सी ऑफ गैलीली कहाँ मिलेगा आपको। गोलान हाइट्स को कब्जा कर लिया है इसराइल ने, ये सीरिया का पार्ट था, ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर लेबनान है, ये भी पता होना चाहिए। लेबनान मेडिटेरियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी पता होना चाहिए। सीरिया करता ही नहीं करता, ये भी पता होना चाहिए। और इधर की तरफ आपको जॉर्डन मिलेगा, जॉर्डन करता नहीं करता, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है, और ये सारे रीजन जो है आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों। और यही रिपीट करेगा, यही चीज़ें रिपीट होती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, हमास जो है गाजा को कंट्रोल करता है, तो हमास को ही खत्म कर रहा है कौन, इसराइल, ठीक है। और गाजा किसका पार्ट है, पैलेस्टीन का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
तो फेमान क्यों आ रही है भाई, वॉर चलेगा तो फेमान तो आनी है ना। आगे सैंडी के रीफ, अब ये सैंडी के रीफ कहाँ है, तो मेरे हिसाब से ना ये सब रीफ वगैरह में इतना डेप्थ में मत जाया करो, क्योंकि इस पे यूपीएससी से नहीं क्वेश्चन पूछता कि सैंडी के रीफ बता दो कहाँ पर है, ऐसे वैसे नहीं पूछता, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है ना जान के मतलब जानते हुए चलेंगे, क्या पता आ जाए तो हमें पता रहे, ठीक है। सैंडी की कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो आपको ये रीजन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है। ये सैंडी रीफ चल रही है कहाँ पर, ये फिलीपींस, वियतनाम और इधर चाइना है, ठीक है दोस्तों। तो इधर ध्यान रखना साउथ चाइना सी में है ये, ठीक है दोस्तों। बस आगे बढ़ते हैं अब। ये कोई गोल माइन है, बस ये सब ध्यान रखना, ये रीजन कहाँ पर है, बस इससे ज़्यादा नहीं। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, यस ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर वेव क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूक्रेन ने अनाउंस किया था सक्सेसफुली कोवर्ट ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन स्पाइडर वेव कंडक्टेड बाय यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस। इसने डीप स्ट्राइक किया था रशियन एयरबेस पे टू क्रिपल स्ट्रेटेजिक एयर पावर, ठीक है, स्पाइडर वेव से। अभी इसमें शायद मेरे साथ ड्रोन का हेल्प ली थी इसने, यूक्रेन ने, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि ऑपरेशन स्पाइडर वेव कहाँ सुना है आपने, ठीक है। और हाँ ड्रोन्स की हेल्प की थी, ठीक है, एक्सप्लोसिव किया था पूरा, रसिया को चुका दिया था इसने, अंदर जाके एकदम हमला किया था रसिया के अंदर, देखो यहाँ वाले रीजन में, ठीक है, इन सब में करा था, मतलब इतना अंदर डेप्थ में चला गया था। चलो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स कहते हैं ना, तो ये ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स क्या होते हैं, तो ये यूएवी ही होते हैं सारे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मतलब मैंने तो पढ़ा था न्यूज़ में, जब ये न्यूज़ में था तो मुझे जानकारी है कि मतलब इसने रियल टाइम रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करके ना प्रिसीजन प्रिसीजन अटैक करे थे ड्रोन से रसिया के अंदर, यूक्रेन ने, ठीक है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी है पेरू में, ठीक है। पेरू कहाँ है कंट्री, तो ये आपको साउथ अफ्रीका की कंट्री मिलेगी, ठीक है। अब आपको ये भी बताना चाहिए कि यहाँ पर आपको कौन से माउंटेन मिलेंगे, जल्दी बता दो। मैंने आपको वर्ल्ड मैपिंग सीरीज में बताया था दोस्तों, याद कराया था कौन से माउंटेन मिलेंगे। 2025 पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे तो इसने खुद बोल दिया कि एंडीज माउंटेन है, अमेजोन रिवर निकल रही है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिलेगा यहाँ पर, लेक टिटिकाका मिलेगा आपको, ठीक है। होमबोल्ट कोल्ड करंट आती है, वार्म एलिनो आती है, ठीक है, खुद बता रहा है, ठीक है। पेरू के बारे में फिजिकल डिवीजन खुद बताती है इसने सब कुछ। तो राइज इन दी ऑर्गेनाइज क्राइम की वजह से ही जो है यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी लगी है पेरू के अंदर, ऑर्गेनाइज क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये पैलेस्टीन वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भैया इसराइल गाजा के वॉर की वजह से, पैलेस्टीन वॉर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इसने ब्रूटल वॉर कर दी है इसराइल ने, जिसकी वजह से इवन यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी जो इसराइल का साथ ही दे रही हैं, ठीक है। कनाडा, यूके, पोर्चुगल, ये सब है ना, एक को छोड़ के, यूएसए को छोड़कर, ठीक है। चलो तो टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, तो ये ध्यान रखना टू स्टेट सोल्यूशन आपको किसके बीच में देखने को मिलेगा, तो इसराइल एंड पैलेस्टीन में, ठीक है। तो मतलब लोग बोलते हैं, जैसे इंडिया भी बोलता है कि भैया इसके कन्फ्लिक्ट को खत्म करना है ना, तो टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसराइल भी होना चाहिए, पैलेस्टीन भी होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये कुछ रीज़न है जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल रीज़न याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि बेरूत कहाँ पर है, डेमास्कस कहाँ पर है, ठीक है, सीरिया में मिलेगा, गोलान हाइट्स, ठीक है, अमन, ठीक है, जॉर्डन में, डेड सी कहाँ पर है, तो यहाँ तक जॉर्डन और इसराइल के बीच में डेड सी मिलेगा, ठीक है। और जॉर्डन कहाँ पर है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर से करता है नहीं करता, ठीक है। और ये अकाबा कहाँ पर है, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पर है, गल्फ ऑफ सुएज कहाँ पर है, सुएज कनाल कहाँ मिलेगा आपको, ये सुएज कनाल वाला है ना। ग्रेट बीटर लेक कहाँ मिलेगा, तो सुएज कनाल की पास यही मिलेगा ग्रेट बीटर लेक। पोर्ट सेद कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। राफा कहाँ पर है, ये इजिप्ट के बॉर्डर पे मिलेगा आपको, गाजा इजिप्ट के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये नेत्र जरीम जरीम कोरिडोर कहाँ मिलेगा, तो यही मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तेल अवीव कहाँ मिलेगा, तो ये इसराइल की कैपिटल है तेल अवीव, ठीक है। तेल अवीव नहीं, जेरूसलम बोलते हैं, ठीक है। तेल अवीव वैसे सब मानते हैं इनका तेल अवीव है। हाइफा पोर्ट कहाँ पर है, तो इसराइल में मिलेगा, यही आपको ध्यान रखना है। रमल्ला, तो ये वेस्ट बैंक के अंदर है, ठीक है। ये सारे जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे केज स्टेट, अभी केज स्टेट कहाँ पर है, तो ये देखो सी एफ एजोव, ठीक है, सी एफ एजोव आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका यूक्रेन हो गया, ये क्राइमिया वाला रीजन हो गया, ठीक है।
और ये ध्यान रखना ये स्नेक आइलैंड का है, आइलैंड का है। तो स्नेक आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलेगा, ये रहा स्नेक आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है। तो केज स्टेट कहाँ मिलेगा, इनके बीच में मिलेगा कहाँ पर, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब के बीच में मिलेगा आपका केज स्टेट। अगर सी ऑफ अजोब में जाना है तो आपको ये आइलैंड स्टेट पार करना पड़ेगा, या फिर सी अजोब से आपको ब्लैक सी में आना है तो केज स्टेट पार करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही पढ़ना है। फिर यह पढ़ना आपको ये डार्डेनेल्स स्टेट और बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये तुर्की मिलेगा जो पहले टर्की था। तो भैया अगर ब्लैक सी से आपको एजियन सी में आना है, ठीक है, और बीच में मिलेगा आपको कहाँ क्या मिलेगा, ये मरमरा सी मिलेगा। तो इसको क्या करना है, आपको निमोनिक्स बना के याद करना है। कैसे भी आप याद कर सकते हो, कहानी बनाकर, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हो कि यहाँ मेरा घर है, यहाँ पे मेरी बुआ का घर है, ऐसे करके याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। तो मुझे बुआ के घर जाने में मेरे को सी ओवर जब जाना पड़ता है, फिर मुझे केच स्टेट मिलता है, केच स्टेट में मेरा एक दोस्त रहता है, ऐसे करके याद रखोगे ना तो बिल्कुल याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग बने, और मेरे पे थोड़ा जो है ना टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो, ठीक है। क्योंकि आप जितना अच्छे से खुद से पढ़ सकते हो ना दोस्तों, ठीक है, यहाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, किन बातों को ध्यान रखना है। लेकिन आपके जो मेमोरी में फीड होगा ना, एक तो मेरी ये सारी बात तो होंगी फीड, प्लस जब इसको आप दोबारा से खुद पढ़ोगे ना तब ज़्यादा अच्छे से ये फीड होगा आपके माइंड में, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो ओडेसा मिलेगा, ये पोर्ट आपको भी ध्यान रखना है किसका है, यूक्रेन का है। ये सारे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस्तानबुल यही भी मिलेगा, इसका तुर्की का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आप ब्लैक सी से गए, आपको जाना है एजेंसी में, तो पहले आपको बॉस मिला, बॉस्फोरस स्टेट मतलब बॉस मिला, उसने तुम्हें मारा, तेरा तुम्हें काम नहीं पूरा करा, तो तुम मर गए, तो मरमरा हो गए, ठीक है। फिर मेरे पास जो है आपको जो है ना थोड़ी आज़ादी चाहिए, तो आप एजेंसी में चले गए, ठीक है। उसमें भी आज़ादी नहीं मिली, पहले डंडे पड़ गए तुम्हें, डार्डेनेल्स स्टेट मिल गई, ठीक है। फिर जाके तुम्हें आज़ादी मिल गई, एजेंसी में चले गए, तो पहले डंडे मिल गए, फिर जाके आज़ादी मिल गई, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। अब बेनिन, अभी बेनिन कहाँ पर है, तो भैया ये नाइजीरिया है, ये नाइजर है, ये बुर्किना फासो है, घाना है, कोड डिवरी है। कोड डिवरी भी यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कहाँ, ये बेनिन, ये बेनिन कहाँ है भैया, तो ये रीज़न जो है यहाँ पर दिखा रखा है बेनिन, है ना। ये यहाँ पर आपको एटकोरा माउंटेन्स ही मिल रहे हैं, ये बेनिन है, ठीक है। तो यहाँ पोर्टो नोवो भी मिल रहा है, पोर्टो नोवो के, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। तो बेनिन रिसेंटली विटनेस फेल्ड कू अटेम्प्ट बाय ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। भाई इतना जान गया कि यहाँ पर कू की कोशिश करी गई थी, ठीक है। और रिपब्लिक ऑफ बेनिन इज अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री विद कैपिटल ऑफ पोर्टो नोवो, इसी कैपिटल है, ठीक है। फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये भी ध्यान रखना। चलो सिविल वॉर चल रही है सूडान के अंदर, कब से नहीं चल रही भैया, बहुत पहले से चल रही है। तो दारफुर रीजन मिलेगा सूडान के अंदर, ये ध्यान रखना। अफ्रीका का थर्ड लार्जेस्ट सिटी जो है ना, क्या है, खार्तूम सर्विंग एज अ कैपिटल, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री है, सॉरी मैं सिटी बोल रहा था, लार्जेस्ट कंट्री है कौन, सूडान, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, और इनका जो है कैपिटल है खार्तूम है, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। सहारा डेजर्ट मिलेगा आपको, और नाइल सिस्टम रिवर चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वाइट नाइल ज्वाइन करती है ब्लू नाइल को, कहाँ पर करती है, खार्तूम में करती है, ये इम्पोर्टेंट, यही मैं आप तुमसे पूछ रहा था। और वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक, जो फूड है किसके लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, ये भी जानना है। गम अरेबिक यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसर है किसका, सूडान, ठीक है। थोरकम क्रॉसिंग, थोरकम क्रॉसिंग कहाँ पर है ये, तो ये मिलेगा, ये थोरकम क्रॉसिंग आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर पेशावर है और यहाँ जलालाबाद है, तो यहाँ पर आपको ये थोरकम क्रॉसिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। चलो और मोराक एक्सिस कंप्लीट टेक ओवर ऑफ मोराक एक्सिस, ठीक है। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। येलो लाइन, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, येलो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्पररी मिलिट्री डिमार्केशन करा गया अंडर यूएस ब्रोकेड सीज फायर में, ठीक है। तो इन्होंने येलो लाइन बना दी है, ठीक है, सीज फायर कराने के लिए यहाँ पर। तो गाजा को और छोटा कर दिया इन्होंने, और सिरिंग कर डाला गाजा सिटी को, ठीक है। चलो आगे, न्यूक्लियर साइट्स टारगेटेड बाय यूएसए, ये इंपॉर्टेंट है।
तो भैया ये भी ध्यान रखना कि तेहरान इनकी कैपिटल है, ईरान की, ठीक है। और बताओ कौन सा हमारा पोर्ट जो है यहाँ पर, हमारे ईरान के साथ कौन सा पोर्ट है, चाबर पोर्ट, बहुत ध्यान रखना। तो ये क्या है, नाटंज ईरान का लार्जेस्ट यूरेनियम एनरिचमेंट साइट था ये, और फोर्डो ईरान का मोस्ट क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट था ये, और ये इस्फहान ईरान का मेन यूरेनियम कन्वर्सन प्लांट था ये, ठीक है। तो यहीं पे बॉम्बिंग करी है किसने, यूएसए ने करी थी, ठीक है। क्लस्टर बम का यूज़ करा था, क्लस्टर बम, ठीक है। क्लस्टर बम का करा था, बंकर पता नहीं कौन सा बम था, ठीक है, बंकर वाला बम था, बंकर को फोड़ के अंदर चला गया था। और तो ये ध्यान रखना तीनों लोकेशन, और दोस्तों और बाकी सब नहीं पढ़ना, बस तीनों लोकेशन ध्यान रखना है बस। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर। तो हमने कन्फ्लिक्ट न्यूज़ वाले कर लिए सारे, अब प्लेसेस न्यूज़ को कवर करते हैं फटाफट। तो इंडिया मिडिल ईस्ट का यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, आईमेक, सबको बारे में पता होगा भाई। ये आपका G20 में आया था, जब इंडिया ने G20 की लीडरशिप करी थी, तो वहीं से आईमेक निकल के आया है अभी तक न्यूज़ में, ठीक है। 2023 में जब G20 सबमिट करा था इंडिया ने, तो ये ध्यान रखना, मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर ये जोड़ेगा जबील अली यूएई से, बहुत क्या ध्यान रखना, ये सब न्यूज़ में है, ठीक है। और उसके बाद कल गुफाफत है, फिर हेराड है सऊदी अरेबिया का, फिर रियाद है सऊदी अरेबिया का, फिर अल अजीज़ा सऊदी अरेबिया का, फिर ये हाइफा पोर्ट है इसराइल का, फिर ये है पेरेसियस जो ग्रीस में मिलेगा आपको, फिर ये जो है मिडल ईस्ट जोड़ रहेगा किसको, यूरोप को, ठीक है, किसके साथ, इंडिया के साथ, ठीक है। बस ऐसे कर याद कर लो आगे, ठीक है। चलो और एको और क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। ये नहीं, दारफूर रीजन मैंने आपको बता दिया था कि दारफूर रीजन कन्फ्लिक्ट में बता दिया था मैंने आपको, कहाँ मिलेगा, सूडान में मिलेगा। खार्तूम क्या है, यहाँ पर वाइट नाइल ब्लू नाइल से मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो डिवास्टेटिंग लैंड साइड देखने को मिल रहा है कहाँ पर, दारफूर रीजन है सूडान के, ठीक है। चलो अब आगे, ठीक है, दारफूर मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे मोजम्बिक, चलो मोजम्बिक कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, इंडियन ओशियन, और ये देखो मेडागास्कर आइलैंड है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, मोजम्बिक इज ग्रैपलिंग विद ट्रिपल क्राइसिस ऑफ एन ऑनगोइंग आर्म कन्फ्लिक्ट चल रही है यहाँ पर, और नेचुरल डिजास्टर भी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, ठीक है। इनकी कैपिटल है मापुटो, ठीक है। और इनकी बॉर्डर कंट्री ध्यान रखना, मलावी है, जाम्बिया है, जिम्बाब्वे है, और साउथ अफ्रीका है, और एस्वास्तिनी है, और जाम्बेजी रिवर, यूपीएससी का PYQ है, कहाँ ट्रेन करती है, तो इंडियन ओशन में करती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे नाइजीरिया की न्यूज़ में है, अफ्रीका की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, और जायंट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका बोलते हैं इसे, ठीक है, किसको, नाइजीरिया को, ध्यान रखना। और किस लिए इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन ब्रिक्स एज अ पार्टनर कंट्री इन 2025, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन्होंने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया है ना, अंडर ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप, और ये 16 ब्रिक्स जो है समिट में ये ज्वाइन किया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो ध्यान रखना कि भैया नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, इनकी बॉर्डर कंट्री भी ध्यान रखना। पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस आईएनएस एम्पायर विजिट पोर्ट लुइस पार्ट ऑफ गुडविल मिशन, तो कैपिटल सिटी ऑफ मॉरिशस, ठीक है, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस कहाँ है, किसकी है, तो फिर मॉरिशस की, ध्यान रखना दोस्तों। आगे आइनी एयरबेस ताजिकिस्तान की है, आइनी एयरबेस, चलो इधर आ जाता है, मत पढ़ना। आगे ये देखो बेगराम एयरबेस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इस एयरबेस को यूएसए जो है हड़पना चाहता है, ठीक है, हड़पना चाहता है बेगराम एयरबेस को, ये मिलेगा आपको अफगानिस्तान में, ठीक है, यहीं पे काबुल है, ठीक है दोस्तों। मजार शरीफ भी आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, यूपीएससी पूछ चुका है, और कंधार भी, हेरत भी, और माउंट तराकी, ठीक है, न्यूजीलैंड का माउंट तराकी इज बीन ग्रांटेड लीगल पर्सन हू रिकॉग्नाइजिंग लिविंग एंटिटी, ठीक है। आगे लीगल एंटिटी स्टेटस इन इंडिया,
ठीक है, ये नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनिमल्स इन हरियाणा, गंगा एंड यमुना रिवर्स 2017, सुगना लेक 2020। ठीक है, लीगल एंटिटी स्टेटस इन इंडिया। ठीक है, तो लीगल एंटिटी स्टेटस दिया था हमने, जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने ग्रांट किया है मदर नेचर द स्टेटस अ लीगल एंटिटी रिकॉग्नाइजिंग इट लिविंग बीइंग विथ राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज लाइक अ पर्सन। तो इनको जो है ना, जैसे कि हमने एनिमल्स जो है हरियाणा के उनको दिया है लीगल स्टेटस। ठीक है, और मतलब मदर नेचर वाला जो है स्टेटस दिया है, या फिर बोल सकते हो लिविंग बींग वाला स्टेटस दिया है, लीगल लीगल एंटिटी वाला। जैसे गंगा को दे चुके हैं हम, ठीक है, कि जीवित गंगा है हमारी। ठीक है, यमुना को दे दिया है हमने 2017 के अंदर, सुगना लेक को दे दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बंदर अब्बास पोर्ट मैंने आपको ले रहा था, बंदर अब्बास पोर्ट ध्यान रखना कहाँ पर है। ठीक है, ईरान में है। यूज ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि जो है यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है, न्यूज़ में बहुत जाता है। ठीक है, और ये चाबहार पोर्ट भी ध्यान रखना है, इसमें हमने बहुत ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करा है इंडिया ने। ठीक है, ठीक। स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज, बंदर अब्बास पोर्ट, पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मूज जोड़ता है। ठीक है, ये भी जानना है ना यूएई की लोकेशन क्या है। ठीक है, कुवैत की, बहरीन की और कतर की। ठीक है, इधर सऊदी अरेबिया की, ओमान की। ठीक है, मस्कट कहाँ है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और किसकी राजधानी है ये भी ध्यान रखना, ओमान की है। माउंट इटना, तो माउंट इटना इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ वोल्केनो लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली। ठीक है, सिसिली, सॉरी सिसिली, लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी। कहाँ मिलेगा आपको, इटली में मिलेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, यूपीएससी ने पूछ रखा है वैसे माउंट इटना के बारे में। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ध्यान रखना। आगे चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चोलिस्तान डेजर्ट भी आपको कहाँ मिलेगा, थार डेजर्ट के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, जो हमारा इंडिया का थार डेजर्ट है। ठीक है, आगे आगे गल्फ ऑफ तोंगकिन। ठीक है, गल्फ ऑफ तोंगकिन कहाँ है ये, तो ये गल्फ ऑफ तोंगकिन मिलेगा हनोई। ठीक है, इट इज़ हनोई कैपिटल किसकी, वियतनाम की, यूपीएससी पूछ रखा है, ध्यान रखना। और यहाँ आपको मिलेगा चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ तोंगकिन मिलेगा। आगे 9 डेज लाइन दोस्तों, ध्यान रखना, ये चाइना की थ्योरी है जिसके अंदर ये क्लेम करता है कि भाई ये वाला रीजन जो है ना सारा चाइना का होगा। ठीक है, 9 डेज लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 लाइन है। तो इसको बोलता है कि ये सारा एरिया जो है ना चाइना का होगा, ये चाइना क्लेम करता है। तो भाई डिस्प्यूट तो होगा है ना, वियतनाम के साथ भी डिस्प्यूट होगा फिर इनका। ठीक है, मलेशिया के साथ, बुन्ने के साथ, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, सबके साथ इनका क्लेश होने वाला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और फिर ये ध्यान रखना कि मनीला कैपिटल किसकी है, तो फिलीपींस की है, यहाँ मैग्नीट्यूड आया 6.9 का। ठीक है, और देखो यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखो ये माउंट एपो, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, माउंट एपो इज द हाईएस्ट माउंटेन इनकी। और कैग्यान रिवर जो है इनकी लॉन्गेस्ट रिवर है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इनकी पोर्टो प्रिंसेसा एक सबट्रियन रिवर है पलावन में, जो इनको यूनेस्को हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ पर एक्टिव फैल्कोनस जो देखने को मिलेंगे, जो पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, तो ये तो बात आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो फिलीपीन सी, ठीक है, साउथ चाइना सी, ये सब आपको लोकेशन पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात हो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है ना मैं वही कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, अब ये आलतू फालतू किसी जगह नहीं पढ़ाने वाला मैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है माउंट मकालू, किस लिए न्यूज में आया है। यहाँ पर आईडीबी ने सक्सेसफुली सबमिट किया है माउंट मकालू का पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट ट्विन सबमिट अटेम्प्ट विद माउंट अन्नपूर्णा एज अ पार्ट ऑफ क्लीन हिमालयन सेव ग्लेशियर इनिशिएटिव टू कलेक्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में है, तो माउंट अन्नपूर्णा भी पता होना चाहिए, जो कि 10th हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो नेपाल के हिमालयस में है। और ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल का ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन है दोस्तों। ठीक है, बाकी माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको पता ही है। ठीक है, माउंट मेकालू ये रहा।
ठीक है, माउंट अन्नपूर्णा यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो चेकोस आइलैंड बहुत ज़्यादा ना न्यूज़ में रहा है और इम्पोर्टेंट बन भी है ये एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये यूनाइटेड किंगडम ने इसको मतलब ऑक्यूपाई कर रखा था, फिर इसकी सोवरेनिटी जो है ना चेकोस आइलैंड की वापस कर दी गई है मॉरिशस को। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा? तो ये इंडियन ओशन में मिलेगा। ठीक है, तो चेकोस आर्किपेलागो ये है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा टापू, एक डियागो गार्सिया, ये अभी यूएसए का यहाँ पर आपको बेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूके का भी बेस देखने को मिलेगा डियागो गार्सिया का। ठीक है, तो ये चेकोस आइलैंड वापस कर दिया गया है इसको, आपका मॉरिशस को। ठीक है, ये मॉरिशस है। और ध्यान रखना सेशल्स यहाँ पर है। ये भी यूपीएससी ने ना पीवाईक्यू के अंदर पूछ रखा है दोस्तों, मोल्डिव्स यहाँ है। ठीक है, तो इनकी लोकेशन पूछ रखी है पीवाईक्यू के अंदर, तो ये आपको लोकेशन भी बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, लोकेशन भी बिल्कुल याद रखना है, क्रोनोलॉजी पूछ रखी है। तो ये इन्होंने हिस्ट्री दा दी कि कैसे चेकोस आइलैंड को वापस करा गया। ठीक है, हैंड ओवर कर दिया गया मॉरिशस को। अब ये देखो फिजी, अभी फिजी क्या है? तो एक लॉन्गेस्ट नॉन ओशनिक माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आइलैंड है ये फिजी, तो बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। गल्फ ऑफ एडन के बारे में बिल्कुल पढ़ना है दोस्तों, गल्फ ऑफ एडन के बारे में बिल्कुल पढ़ना है। तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ मिलेगा? तो रेड सी। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा आपको बाबेल मांदेव स्ट्रेट। तो ये स्ट्रेट किसको जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से। ठीक है, और यहाँ पर आपको अरेबियन सी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये लोकेशन को बार बार दिखना है। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ काबा मिलेगा, यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज मिलेगा, यहाँ पर स्वेज कनाल है। ठीक है, आर्टिफिशियल कनाल है, ध्यान रखना। यहाँ पर सी ऑफ गलीली है, डेड सी यहीं पे मिलेगा आपको, यहाँ मेडिटेरियन सी है। ये न्यूज़ जो है ना बार बार, मतलब ये सारे जो है ना जो आपको लोकेशन है, ये हर साल न्यूज़ में देखने को मिलते हैं। और पीवाईक्यू का फेवरेट टॉपिक भी है ये। ठीक है, रीज़न भी है। तो यूपीएससी बार बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जिबूटी का भी याद रखना, जिबूटी को भी चाइना का यहाँ पर आपको बेस मिल जाएगा, मिलिट्री बेस मिल जाएगा जिबूटी के अंदर। यमेन को भी बिल्कुल याद रखना, हुती रिबेल के बारे में। ठीक है, सऊदी अरेबिया लोकेशन यहाँ पर ओमान है। तो मैं यही कुर्दिश कन्फ्लिक्ट के सब इनके बारे में बता रहा था कि ये इनका जो है ना, यहाँ पर देखो कुर्दिश जो है ना ओवरलैप करते हैं लेवांट रीजन को। अभी लेवांट रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ये लेवांट रीजन का है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कुर्दिश इनहेबिटेड एरिया। तो ये टर्की में भी थोड़ा सा दिखेंगे, है ना, ईरान में भी, इराक में भी, सीरिया में भी, है ना। तो कुर्दिश का एक ये है इनहेबिटेड एरिया। ठीक है, तो स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। ठीक है, नेटिव रीजन है हिस्टोरिकल कॉल्ड कुर्दिस्तान। और ये मतलब ओवरलैप करता है लेवांट रीजन से। ध्यान रखना कि मेडिटेरियन वाले रीजन को ना, यहाँ पर इस वाले रीजन को ये लेवांट रीजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो इन्होंने ये स्टार मार्क कर रखा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पेट्रोपोल लैंड पोर्ट। ठीक है, तो इंडिया हैज़ ऑफिशियली टर्मिनेटेड transshipment facility that allowed Bangladesh to export goods to third countries via Petropol land port. This facility was granted in 2020. Petropol is the largest land port in South Asia, situated on the Indo-Bangladesh border. ठीक है, तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे यहाँ पर मिलेगा आपको पेट्रोपोल, बिल्कुल यहाँ रखना है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेश भी न्यूज़ में रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उन्होंने स्टार मार्क कर रखा है, यहाँ पर है ज़ेंगजू कॉरिडोर। तो ये ज़ेंगजू कॉरिडोर क्या है? ये सपोर्ट करा टर्की ने, अजरबैजान ने, एम्स टू एस्टेब्लिश न्यू ट्रेड लिंक थ्रू अर्मेनिया दैट कुड बाईपास इंडिया चाहबार अर्मेनिया ब्लैक सी रूट। ठीक है, तो ये है आपका कहाँ गया ये ज़ेंगजू कॉरिडोर। तो यहाँ पर इन्होंने कॉरिडोर बना रखा होगा ज़ेंगजू वाला। ठीक है, अर्मेनिया से पास होता होगा ये। ठीक है, तो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है, आपको पता है। ठीक है, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यूपीएससी ने पूछ भी रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, और एक भी और ध्यान रखना है दोस्तों, ये कैस्पियन सी से बॉर्डर से करता कौन है? अजरबैजान करता है, अर्मेनिया नहीं करता। यूपीएससी ने ये भी पूछ रखा है। ठीक है, तो ये ज़ेंगजू कॉरिडोर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे
ये होंडुरास कहाँ पर है? होंडुरास तो यहाँ पर गल्फ ऑफ पनामा है, पनामा कनाल भी मिलेगा आपको। यहाँ मैक्सिको है, यहाँ पर आपका वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया है यूएसए। ठीक है, तो ऐसे करके भी ध्यान रखना, वेनेजुएला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये भी लोकेशन न्यूज जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करने की बात कर रहा था यूएसए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे ये देखो पनामा कनाल जो बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो पनामा ने डिसाइडेड टू नॉट टू रिव्यू इट्स एमओयू विद चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहाँ पर आपको पनामा सिटी देखने को मिलेगी, यहाँ पर पनामा कनाल है। ठीक है, बनाया गया ये आर्टिफिशियल है, ध्यान रखना। तो आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट्स अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और यहाँ पर देखो इन्होंने स्टे भी स्टार मार्क कर रखा है पॉज वोल्केनो, तो ये कोस्टा में मिलेगा। यहाँ पर ब्लैंकेटिंग नियर बाई एरियाज ऑफ वेल्केनो एस। ठीक है, यहाँ पर वेल्केनो इरप्शन हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उसमें है ये। ठीक है, कोस्टा ये रहा, निकारागुआ पर है, पनामा नीचे है। ठीक है, आगे। ठीक है, ठीक ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सी, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया नॉर्थ सी के ऊपर भी। तो इसके बॉर्डर कंट्री पता होना चाहिए, स्टेट का मतलब कंट्री ही होती है। ठीक है, और तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए यूके है। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेडन सी भी मिलेगा। ठीक है, और इधर की तरफ देखो, यहाँ पर स्कैंडिनेविया है। ठीक है, और भी यहाँ पर आपको लोकेशन याद रखनी है, कौन कौन है। नॉर्वे है, डेनमार्क है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है। ठीक है, नॉर्थ सी। सुनोत्री आइलैंड, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वेटिकन सिटी आपको बताना चाहिए, ये कहाँ है? इटली में। ठीक है, वेटिकन सिटी पूरे ये कंट्री है वेटिकन, है ना, ध्यान रखना। और ये सिसली में जो आपको बता रहा था माउंट इटना, ये देखो इटली में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, माउंट स्ट्रोम्बोली भी आपको बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये। और ये वेसुवियस भी। ठीक है, कहाँ मिलेगा? इटली के अंदर ये। आगे, ठीक है, आगे आगे ध्यान रखना, वेटिकन सिटी में ही ऑफिस है किसका? पॉप का। तो बिशप ऑफ रोम। ठीक है, ये मतलब जो होली सी है जो भी है, ये भी ध्यान रखना। ये तो सबको पता होगा कि वेटिकन सिटी में ही इनके पॉप बैठते हैं। ठीक है, अब ये माउंट वेसियस के बारे में अभी बता रहा था मैं, ध्यान रखना लोकेशन। तो ध्यान रखना है 79 AD में माउंट वेसियस इरप्शन हुआ था, मार्किंग ओनली नॉन केस ऑफ ह्यूमन ब्रेन विट्रिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है विट्रिफिकेशन? इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू अ ग्लास। अच्छा जी, लाइक नॉन क्रिस्टल स्टेट। इट हैपन्स व्हेन मटेरियल्स आर एक्सपोज्ड टू एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, causing them to melt and then cool rapidly without forming crystals। ठीक है जी, तो ये जान गया आप। माउंट वेसियस एक कंपोजिट स्ट्रेटोवोल्केनो है, और ये पायरोक्लास्टिक फ्लो इसके अंदर मिलेगा आपको। एक्टिव वोल्केनो है इटली का, ओनली वन ऑन यूरोपियन मेनलैंड। ठीक है, और होम टू वोल्केनो सच एज माउंट इटना, स्ट्रोम्बोली, ये लोकेशन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रोम इटली का यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, माउंट वेसियस यहाँ पर है, इसलिए ये ध्यान रखना। आयोनियन सी आपको ध्यान रखना है, एड्रियाटिक सी आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी ने इस पर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो अल्बेनिया था उसके अंदर भी, पीवाईक्यू के अंदर क्रोशिया था। ठीक है, तो भी ध्यान रखना। आगे चाहबार पोर्ट, यही ईरान वाला हमारा जो चाहबार पोर्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा मतलब फंड किया है हमने। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर लिख रखा है सब कुछ, ताकि हम अफगानिस्तान से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, रसिया से कनेक्ट कर सकें, इसलिए चाहबार पोर्ट पे हमने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये रहा कांडला से हम जोड़ रहे हैं ये चाहबार पोर्ट ईरान, और इससे हम जैदैन जारेंज अफगानिस्तान में काबुल तक पहुँच जाएंगे ऐसे, है ना, ताकि पाकिस्तान यहाँ पर ब्लॉकेट ना बने हमारा। और यहीं पे ग्वादर पोर्ट मिलेगा पाकिस्तान में। ठीक है, और आगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो ये मुंबई है, मुंबई से हम कहाँ जाएंगे? बंदर अब्बास पोर्ट में, ईरान के। फिर यहाँ से बाकू, फिर यहाँ से हम मॉस्को जोड़ सकते हैं। और जो अभी जो हमारा करंट वाला जो
हमारा जो रसिया से जो भी सामान आता है ना वो ये वाले लोकेशन से आता है, सेंट पीटर्सबर्ग से, यहाँ से नॉर्थ सी से होकर, है ना, सुएज कनाल से पास हो के यहाँ पर है ना, और ये बाबेल मंदिर को स्टेप को पास करके, ठीक है, और यहाँ पर मुंबई में पहुँचता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कतर, तो कतर भी आपको लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर है। ठीक है, पर्सियन गल्फ के अंदर, दोहा इनकी कैपिटल है, ये भी पता होना चाहिए। और कतर ने ही होस्ट किया था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट मुस्लिम अरब कंट्री टू होस्ट। ठीक है, इंडिया इज कतर सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये भी पता होना चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बिल्कुल बताना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ राइजिंग लाइन किसकी थी, इसराइल की थी। और जो अभी ऑपरेशन चल रहा है ना यूएसए का, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, जिसमें उन्होंने ईरान में अटैक करा है। फिर ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, ईरान ने रिटेशनरी मिसाइल जो है करे थे स्ट्राइक इसराइल के ऊपर, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ काबा, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन, फिर से रेड सी, ठीक है, बाबेल मंदेब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ ओमान, पर्सियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, अरेबियन सी। और ये भी पता होना चाहिए कि रेड सी से आपका रेड सी से सऊदी अरेबिया बॉर्डर से करता है, इजिप्ट करता है, सूडान करता है, जिबूटी करता है, ठीक है, एट्रिया करता है, यमन करता है। ठीक है, ठीक है, तो सुएज कैनाल के बारे में पता होना चाहिए। 193 किलोमीटर का लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे है जो कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरियन सी से। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिपिंग चोक पॉइंट है ये। ठीक है, इनकी बोर्ड से बता रखा है कितना ट्रेड यहाँ पर हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड का कितना परसेंट यहाँ पर होता है। मेडिटेरियन सी का लोकेशन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं ये आपको कल बता रहा था ब्लैक सी से, ठीक है, कि ब्लैक सी से आपको कहाँ जाना है, तो ब्लैक सी से जाना है आपको सी जो है यहाँ पर एजेंसी में जाना है, तो कैसे जाओगे, यहाँ पड़ेगा आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर सी ऑफ मरमरा में आ जाओगे, फिर डांडले स्ट्रेट है, फिर एजेंसी में आओगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाई लोकेशन यहाँ पर जूम करके बता रखी है। फिर आप यहाँ पर मेडिटेरियन सी में आ जाओगे, एजेंसी से मेडिटेरियन सी में आ जाओगे। फिर मेडिटेरियन सी के आपको बॉर्डर कंट्रीज पता होना चाहिए, जैसे कि तुर्की है, साइप्रस है, सीरिया है, लेबनन है, इसराइल है, इजिप्ट है, लीबिया है, तुनिशिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अ, आपको ये वाली लोकेशन भी बताना चाहिए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये अटलांटिक सी को इससे मिलाता है आपका मेडिटेरियन सी से। अब आगे दोस्तों ठीक है, ये भी ठीक है। आगे अब ये रिंग ऑफ फायर वगैरह ये तो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो और आपको पता भी होगा। ग्रीनलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, यूएसए के चक्कर में ही। ठीक है, यूएसए के चक्कर में ही, तो यूएस के यहाँ पर आपको एयरबेस भी देखने को मिलेंगे। यूएस पूरा पूरा ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है, हड़पना चाहता है। ठीक है, पता होना चाहिए ग्रीनलैंड किसका है, तो डेनमार्क का है। ठीक है, यहाँ पर डेनमार्क स्टेट भी मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और डेविस स्टेट भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, वुडसन स्टेट भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करना चाहता था यूएस, ये ट्रम्प। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका रखना चाहता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने रख भी दिया है वैसे, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने रखा, दुनिया तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही बोलती है अभी भी। सार्गासो सी कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, कैरेबियन सी भी पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर सारे कैरेबियन आइलैंड मिलेंगे आपको, है ना। क्यूबा पता होना चाहिए। और और न्यूजीलैंड के बारे में तो किस कंट्री को नहीं पता, अभी हमने न्यूजीलैंड को हराया वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने। ठीक है, क्रिकेट में तो कुक स्टेट यहीं मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे कोलंबिया साइंड सिग्निफिकेंट कोऑपरेशन पैक्ट विद चाइना अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है जी, कोलंबिया ने साइन कर दिया तो कर दिया, तो क्या हो गया, कर दो। और क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है।
ठीक है। कंट्री विजिटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो अंगोला को विजिट किया है, ठीक है। और क्रिस्टल माउंटेन्स कहाँ मिलेंगे ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अंगोला के अंदर, है ना। और घाना, ठीक है, ये भी तो घाना को भी करा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट। नाम्बिया को भी करा है, ठीक है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है नाम्बिया, भाई सब ध्यान रखना, ये सब तो ध्यान रखना है आपको। होम टू कालाहारी डिजिट नाम्बिया, ठीक है। और अंगोला सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है इन सब सहारन रीजन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। डायमंड स्पेशली फ्रॉम लोंडे नोटे, और ये भी डायमंड भी मिलता है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारे लोकेशन के लिए ना, तो आपको यही ध्यान रखना है। और जैसे कि ये घाना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर है आफ्टर कोड डिवरी, ये 2024 में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। इसकी वोटर शीट दा रखी है यहाँ पर, ठीक है। आगे ओमान को विजिट किया, ओमान से बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, क्योंकि मस्कट राजधानी है, ठीक है। पोर्ट ऑफ सलाला इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन ओमान, ये भी ध्यान रखना। इंडिया ओमान की पार्टनरशिप बता रखी है। दुक्कम पोर्ट भी ध्यान रखना है, दुक्कम पोर्ट नवल एक्सेस मिला हुआ हमें यहाँ पर। सऊदी अरेबिया को विजिट किया है, रियाद इनकी कैपिटल है। मॉरिशियस, मॉरिशस को विजिट किया, यस एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। और ठीक है, और ये ध्यान, ये Galaga Island is a dependency of Mauritius, which consists of two outer islands located in the southwest ocean about, जो भी है ये ध्यान रखना है। गलेगा आइलैंड आपको कहाँ मिलेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर क्रोशिया को विजिट किया है, ठीक है, ये क्रोशिया है, ठीक है, यूरोप के अंदर। ध्यान रखना मेंबर है बहुत, ईयू का भी और नेटो का भी। और त्रिनिगाड डाट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड टोबागो, तो यहाँ ही प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है। और न्यूज़ में किस लिए है, डिक्लेयर्ड हुई है यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, तो यहाँ पर इमरजेंसी हुई है फॉलोइंग डेडली वीकेंड ऑफ वोल्केनो, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और ये मिलेगा आपको यहाँ पर लोकेशन इसका। आगे ये रिवर सैन रिवर, इस या सीन रिवर जो भी है, ये कहाँ से है, लोकेशन इसकी पेरिस में है, ठीक है। एमटी करती है इंग्लिश चैनल में, यह ध्यान रखना, ठीक है, इंग्लिश चैनल में यहाँ पर पेरिस हो जा रही है। अर्जेंटीना, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, रीज़न क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा कि अर्जेंटीना के भैया प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं बहुत ज़्यादा मतलब यूएस प्रो हैं, ठीक है। और मतलब इन्होंने तो भैया अपनी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और कंटेंट्स ये पंपास वगैरह, ठीक है, प्लेन यहाँ पर, ये सब ध्यान रखना थोड़ा, ये ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। ब्राज़ील के बारे में किसको नहीं पता, ठीक है, ब्रिक्स का पार्ट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अमेज़न फॉरेस्ट ध्यान रखना, ठीक है। और एंडीज माउंटेन यहाँ पर है या नहीं, ये भी ध्यान रखना, एंडीज माउंटेन है क्या है, कौन सा माउंटेन है, जल्दी बताओ, ठीक है। अब आगे मोल्डीव्स, किसको नहीं पता यार मोल्डीव्स से, ठीक है। साइप्रस कंट्री से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। तुर्की का इसके साथ फैक्शन चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। और आगे जामेसी रिवर के ऊपर पीवाईक्यू है, कहाँ ट्रेन करती है, इंडियन ओशियन में करती है, कहाँ से निकल रही है, तो ये भी ध्यान रखना, जामिया से निकल रही है जामेसी रिवर, यहाँ पर लेक कारेबा भी मिलेगी आपको, ठीक है। मेकुंग रिवर यूपीएससी का पीवाईक्यू है, कहाँ से निकल रही है, इधर देखो म्यांमार से भी निकल रही है, लाओस से भी निकल रही है, और कहाँ जा रही है,
यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर, ठीक है, यह ध्यान रखना। और आगे लेक तुर्काना बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले ही बढ़ाया था आपको भी। तो ये सारे लेक आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना कहाँ कहाँ है, ठीक है, लोकेशन। और आगे ग्रेट बीटर लेक भी ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ मिलेगा, सुएज कैनाल पे मिलेगा, ठीक है। ये अकाबा भी ध्यान रखना, गरफा अकाबा। ये शर्म अल शेख भी बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और अराल कोस्ट लाइन 1960 और ये 2014 का देखो कि क्या हुआ अराल से का, ठीक है। यहाँ पर आपको सी दायरा, ठीक है, और एक ये अमा दायरा रिवर जा रही थी इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर रिवर से पानी बहुत कम जा रहा है, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आपको कजाकिस्तान में, ये ध्यान रखना अराल से, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द उज्बेकिस्तान ऑन द साउथ, ठीक है, ध्यान रखो। ये भी यांगसे रिवर, ये भी PYQ है, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। और ये चाइना के अंदर है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड, फर्स्ट है नाइल, सेकंड है अमेजन। आगे दोस्तों खत्म, 54 पेज का ये आपका डॉक्यूमेंट था, PDF था, इसको हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने कवर करा दिया, बाकी मैं ये PDF अवेलेबल करा दूंगा आपको। मेरा काम होता है कि भैया जो आपके एग्जाम में आएगा ना उस पर काम करो, ठीक है, आलतू फालतू चीज़ों पे काम नहीं करता मैं। तो जो आपके एग्जाम में आएगा उस पर काम करते हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना वो पढ़ा करो। आजकल के लोग बाग पता नहीं क्या रील्स वील्स बनाने के चक्कर में लग गए हैं, 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है रील्स की, उसमें कुछ सीखने को मिलता नहीं है आपको, और आप अपना समय बर्बाद करते हो उसके अंदर दोस्तों। और देखो प्री में आपके मार्क्स पता क्यों नहीं आ रहे, रीज़न यही है, जो आपको पढ़ना चाहिए आप वो नहीं पढ़ रहे, आप बाकी सब कुछ पढ़ रहे हो और जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। फिर आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और मेरा काम होता है कि भैया वो पढ़ाऊँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, ठीक है। तो हमने प्लेसेस इन न्यूज़ को पूरा कवर कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट था हमने कवर कर लिया। अब जो इसका अपडेटेड PDF आएगा, ठीक है, ये अपडेटेड वाला भी आएगा अभी, ठीक है, वो आएगा शायद अप्रैल में आएगा, तो उसे भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय।